आराध्या, अंजलि और पूजा 3 बहनें हैं। इनके माता पिता नहीं हैं। बहुत तंगी और कमी में इनके दिन गुजरते हैं। आराध्या अलग अलग काम करने की कोशिश करती है, लेकिन ढंग से संभाल नहीं पाती। दीदी कब गई थी? अभी तक तो आई नहीं। इस भरी दोपहर हम भूखे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे मत बोल पूजा, दीदी तो कोशिश कर रही है। दीदी मछली पकड़ने का काम जैसे ही खत्म करेगी जरूर आ जाएगी। थोड़ा और इंतजार कर। कैसे इंतजार करूं? भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। दोपहर हो गई है। सूरज की गर्मी से हमारा घर आंगन फटने जैसा हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही है, हमारी किस्मत की तरह फट रहा है ना? अरे दीदी, इस भूख के समय में मजाक अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, अब इतना बोलने की जरूरत नहीं। दीदी के आने का समय हो गया है। चल हम खाना बनाने का इंतजाम करते हैं। दीदी आएगी तो आते ही खाना चढ़ा देंगे। कब से तो दीदी का इंतजार कर रही हूँ, आने का नाम ही नहीं ले रही। और हम कब खाना पकाएंगे? दोपहर बीतकर शाम होने वाली है। अब मार खाएगी क्या? मैंने कहा ना, दीदी कोशिश कर रही है। जैसे ही मछली पकड़ेगी मछली लेकर आ जाएगी, चिंता मत कर। ठीक है, वैसा ही करूंगी। अब तो इंतजार करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। चल खाने का इंतजाम करते हैं। और सुन, दीदी घर आए तो उसे बिल्कुल तंग मत करना। थोड़ी मछली लाए तो भी बुरा मत मानना, याद रहेगा ना? रहेगा, मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम चिंता मत करो। पहले दीदी को आने तो दो। दोपहर बीतकर शाम हो गई। आराध्या घर लौटी खाली हाथ। दोनों बहनों का उत्साह पल भर में गायब हो गया। आज भी खाली हाथ आई तो आज भी हमें सूखा चावल ही खाना होगा। देखना, बड़ी दीदी फिर खाली हाथ लौट आई। चुप कर, मैंने कहा ना, दीदी को कुछ मत बोल। तू तो मानती ही नहीं। अब फिर क्यों बकबक कर रही है? तुम लोग मेरे बारे में ही बात कर रही हो ना? आज भी मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। सुबह से ही कोशिश करती रही, लेकिन इस फटे जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। कोई बात नहीं दीदी, आज किसी तरह दिन निकाल लेते हैं। हमारा जाल अच्छा होता तो बहुत सारी मछलियां पकड़ पाते। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम लोग रोज सूखा चावल खाओ। तुम्हारी जरूरत के हिसाब से अच्छा खाना भी नहीं खिला पाती। चलो अब दुख छोड़ो, हम तीनों मिलकर चावल खाएंगे। चावल पक गया है, अब बस साग तोड़कर उबालना है। ठीक है, आज का साग मैं बनाऊंगी। बिल्कुल नहीं, आज का साग मैं बनाऊंगी। तुमने पूरे दिन मेहनत की है, अब हमें करने दो। पगली बहनों, ठीक है, वैसा ही होगा। चलो। कुछ महीनों पहले चंद्रशेखर बाबू को एक भिखारी ने बताया था कि बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे खजाना छिपा है। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर अब चंद्रशेखर बाबू को उस खजाने को निकालने का मन हो रहा है। अरे रवि, ये बता, मैंने तुझे बताया था ना कि बरगद की जड़ों के नीचे कुछ है या नहीं, जरा देख। इसका पता लगाया था तूने? अरे क्या बाबू, आप भी पगला उगला गए हैं क्या? ऐसे खुले में मैं अगर बरगद के नीचे खुदाई करूंगा तो लोग जान जाएंगे खजाने की बात। आप भी गजब बात करते हैं। अरे भाई, लेकिन तू रात में तो कर सकता था ना, और तूने वो भी नहीं किया। हर काम में बहाने करता रहता है, ये है वो है। बाबू सही बताऊं तो मुझे डर लगता है। अरे सोचिए, एक भिखारी के कहने पर अगर हम बरगद की जड़ें खोदने जा रहे हैं, अगर वो सच जानता था तो खुद क्यों नहीं निकालता, भीख क्यों मांगता है, ये भी सोचो आप। अरे हाँ, मैंने भी पहले यही सोचा था। फिर मुझे लगा शायद वो भिखारी नहीं, किसी साधु के वेश में था जो मुझे खजाना देना चाहता था, पर मैं ले नहीं पाया। हाँ, ये भी हो सकता है बाबू। क्या कहूँ, मैं बेवजह ही बात नहीं कर रहा हूँ। अब बता, कब चलेंगे? मैं पहले एक बार अच्छी तरह से जांच कर लूं, कल रात ही हम दोनों चलेंगे। हाँ ठीक है, जा देखा, फिर रात में हम खजाना लेकर लौटेंगे। हाँ ठीक है बाबू, मैं चलता हूँ। जा, मुझे तो खुशी के मारे नींद ही नहीं आएगी। कल खजाना मिलेगा। अब मैं बड़ा आदमी बनकर रहूंगा।
तुम लोग अब भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? पूरा दिन बिना खाए रहूंगी तो पेट में चूहे तो दौड़ेंगे ही। इसमें हंसने की क्या बात है? अरे मैंने कब मजाक उड़ाया? मैंने तो बस बड़ी दीदी से कहा कि तेरे पेट में भी चूहे दौड़ते हैं, ये सोचकर हंसी आ रही है। क्यों नहीं दौड़ेंगे? अगर तू रात भर चूहों के पीछे दौड़ेगी तो दिन में चूहे भी बदला लेंगे। अरे मैं तो तिलचट्टे के पीछे भी दौड़ती हूँ, पर मेरे पेट से तिलचट्टा तो कभी नहीं निकला। तिलचट्टा भी कह रही है, पता है वो कहाँ कहाँ जाता है। छी, तुम लोग गंदे हो। अरे ये सब तो तू खुद कह रही है। बस बस, अब मैं जानवरों का नाम भी नहीं लूंगी। तुझे जानवरों का नाम लेना हो तो चूहा तिलचट्टा ही याद आता है। अच्छा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। ठीक है, अब अंजलि इसे चिढ़ाना बंद कर, चल सो जाए। हाँ हाँ, अब सो जाओ। चलो सब मिलकर सोते हैं। अगली रात आफत आ गई। चारों तरफ से तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। तूफान में तीनों बहनों का टूटा फूटा घर और टूट गया। वो बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठी। वहाँ मिट्टी के अंदर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। तुम दोनों डरना मत, मैं हूँ, मजबूती से पकड़ लो, हाथ मत छोड़ना। दीदी, मिट्टी के नीचे वो चमक रहा है, क्या है? चुप रह, अभी देखने का समय नहीं है, तूफान रुक जाए तो देखेंगे। लेकिन ये कुछ अजीब है, देखो ना। सच में मिट्टी के अंदर कुछ चमक रहा है, बहुत रहस्यमय लग रहा है। दीदी, क्यों ना मिट्टी खोद कर देखें, पर अभी खोदने का सामान कहाँ है? वहाँ एक मोटी डाली पड़ी है, उससे खोद लेते हैं। दीदी, ये तो सुनहरा बक्सा है, इसमें क्या होगा? पता नहीं, पहले घर ले चलते हैं, तूफान रुकते ही इसे ले चलेंगे। ठीक है, मैं रख लेती हूँ। रात के तूफान के कारण चंद्रशेखर बाबू और रवि बरगद के पेड़ के नीचे से खजाना लेने नहीं आ पाए, इसलिए सुबह सुबह दोनों वहाँ पहुँच गए। अरे ये क्या? अरे बरगद के नीचे की तो मिट्टी खोदी हुई है, इसका मतलब कोई खजाना ही ले गया। हाय 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 हाय, ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया। 1.5 महीने से इस खजाने का पता मेरे पास था, लेकिन मुझे ये खजाना नहीं मिला। रे 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 रे, अब मेरा क्या होगा? अरे क्या हो गया क्या बाबू, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे तो लगता है कि यहाँ कोई खजाना था ही नहीं, आप फालतू में इतना टेंशन ही आ रहे हैं। शायद रात में कोई जानवर आकर मिट्टी खोद गया होगा, ये भी तो होता है। अरे ज्यादा बकवास तू तो कर मत, मेरा दिमाग पहले से ही गर्म है। अगर तूने मिट्टी खोदने की बात दोबारा कही तो तुझे यहीं मिट्टी में गाड़ दूंगा। अरे तू देखकर समझ नहीं सकता क्या, कौन सी खुदाई जानवर की है और कौन सी इंसान की? फालतू की बात करता है। अरे आप तो जानते हैं बाबू, ये सब बातें मेरे दिमाग में ज्यादा नहीं चढ़ती हैं, फिर भी आप बार बार मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। अब बताइए भला, क्या ये ठीक बात है? बताइए। तू एक काम कर, तू मेरी नजरों से दूर हो जा, जा अभी के अभी, चल जा यहाँ से। मैं खजाने की चिंता में मर रहा हूँ और तू बक 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 कर रहा है, दिमाग से पैदल। अरे लेकिन मेरी क्या गलती है? मुझ पर चिल्लाने से क्या आपका खजाना वापस आ जाएगा? बताइए भला। अरे मुझे नहीं पता मेरा खजाना वापस आएगा या नहीं, लेकिन मुझे मेरा खजाना वापस चाहिए, चाहे जैसे भी हो। पूरे गांव में ढूंढकर मेरा खजाना मुझे लाकर दे, समझा? अरे तो ऐसा कहने से होगा क्या? बताइए, मुझे क्या पता किसके पास खजाना है? अंदाजे से किसके घर में घुस जाऊं, किसकी जांच पड़ताल करूं, कैसे लाऊं? बताइए भला। तू मुझे पागल कर देगा, मुझे नहीं पता, जो मैंने कहा है वही होगा। मेरा खजाना कहाँ है इसका पता लगाया जाए, बस बात खत्म। दीदी, जरूर इस डिब्बे में कोई खजाना छुपा है, इसे खोलते ही हमें खजाना मिलेगा। तुम इसे खोल दो ना। बिल्कुल नहीं, ये किसका डिब्बा है हमें नहीं पता। पहले इसके असली मालिक को ढूंढेंगे, फिर बात करेंगे। अगर मालिक नहीं मिला तब हम इसे खोलने का फैसला करेंगे। लेकिन क्यों दीदी? ये डिब्बा खोलकर हमें जरूर बहुत दौलत मिलेगी, तो हम इसे क्यों नहीं खोल सकते?
हमारा घर देखो, हालत खराब है। हमारी किस्मत कभी अच्छी नहीं रही। अब जब थोड़ा अच्छा होने का समय आया है तो तुम हमें रोक रही हो। देख, किसी और का नुकसान करके हम अपनी किस्मत अच्छी नहीं कर सकते। ऊपर वाला जितना हमारे नसीब में लिख चुका है उतना ही मिलेगा, ना एक रत्ती ज्यादा ना एक कम। इसलिए लालच में आकर गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं पूजा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा बुरा जो भी हो, मैं तुम्हें पाल रही हूँ, बड़ा कर रही हूँ। जब अब तक कर पाई हूँ तो आगे भी कर पाऊंगी। सिर्फ एक डिब्बा हमारी किस्मत तय नहीं कर सकता। ठीक कह रही हो दीदी, मैं अभी तक समझ नहीं पाई थी और लालच में आ गई थी क्योंकि हमारी किस्मत खराब है। लेकिन तुम सही कह रही हो, पहले हम इसके असली मालिक को ढूंढेंगे, फिर अगर ना मिला तो डिब्बा खोलेंगे। यही तो मेरी समझदार बहन है। मेरी बहनें कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकती। ठीक है, तो इसे अच्छे से संभाल कर रख दो। बरगद के पेड़ के आसपास चंद्रशेखर बाबू और रवि को चक्कर लगाते देख आराध्या को शक होता है। उसे लगता है ये संजोग नहीं है। दीदी, तुम तो जल्दी आ गई आज। क्या मछली मिल गई? अरे वाह, आज तो बहुत मछली मिली है। आज किस्मत साथ दे रही है क्या? लेकिन दीदी, तुम परेशान क्यों लग रही हो? हाँ, परेशान हूँ। आते वक्त मैंने एक चीज देखी जिसने मुझे सोच में डाल दिया। क्या देखा बताओ? मैंने देखा चंद्रशेखर बाबू और रवि बरगद के पेड़ के आसपास घूम रहे थे। मुझे लगता है वो खजाने के कारण ही वहाँ थे। क्या खजाना उन्हीं का था? अरे पागल हो गई हो क्या? अगर खजाना उनका होता तो वैसे खुले में मिट्टी के नीचे रखते क्या? अपने संदूक में रखते। ये भी सही है। फिर वो घूम क्यों रहे थे? क्या उन्हें खजाने का पता था? हो सकता है, लेकिन तुम गलती से उन्हें डब्बा मत देना। हमें अभी तक असली मालिक का पता नहीं है। हाँ, यही सोचकर मैं परेशान थी। अगर तुमसे बात ना करती तो शायद मैं उन्हें डिब्बा दे देती। नहीं नहीं, ये गलती मत करना और डिब्बा अच्छी तरह छुपा कर रखना। हाँ, मैं भी नहीं चाहती कि ये गलत लोगों के हाथ लगे। पूरे दिन ढूंढने के बाद भी खजाना न मिलने से चंद्रशेखर बाबू का दिमाग खराब हो जाता है और वो रवि पर चिल्लाने लगते हैं। बस 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 बस, अब थोड़ा रुकिए। सुबह से ही गुस्से में है। ऐसा लग रहा है जैसे खजाना मैंने ही ले लिया है। हो भी सकता है, क्योंकि तू जानता था इस खजाने के बारे में। मैंने तो नहीं लिया, तो जरूर तूने ही लिया होगा। अरे मुझे खजाने से कोई मतलब नहीं है बाबू। मुझे तो लगता है कि यहाँ कोई खजाना था ही नहीं। फिर भी आप मुझे दोष दे रहे हैं। गजब करते हैं। अब जो भी ले गया है उस पर बिजली गिरे, वो मर जाए, उसे बीमारी लग जाए। हाँ, सड़ के मरे ससुरा, खजाना ले गया। बद्दुआ दे रहा है। ससुरे, अगर तूने लिया होगा तो तुझ पर ही कीड़े पड़ेंगे। हाँ तो पड़े, लेकिन मैं अब आपकी बकबक नहीं सुन सकता। माँ कसम, मैं यहाँ पैसे के लिए काम करता हूँ। दिन भर चिल्लाने से काम करने का मन करता है क्या? बताइए भला। आप मुझे डांटेंगे और मैं काम करूंगा। ओ, तो अब तू मेरे सामने तर्क करने लगा है, नौकर कहीं का। तो मैं क्या करूं बताइए? आप बेवजह मुझ पे चिल्लाए जा रहे हैं, दोष दिए जा रहे हैं। अरे तो मेरा खजाना लाकर देना, उसके बिना मैं नहीं जी सकता। हाँ तो ठीक है ना, मैं पूरे गांव में ढूंढ कर आपको खजाना लाकर दूंगा। बस अब खुश? जब तक वो मेरे हाथ में नहीं आता मैं खुश नहीं हो सकता। क्या बात है, तुम तीनों बहनें आज मेरे घर क्यों आई हो? क्यों, क्या हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते या तुम्हारा कोई नया साथी आ गया है? अरे क्या बकवास कर रही है। मेरी इस उम्र में क्या नया होगा। अब तो तुम्हें अच्छे घर में शादी करवा दूं, यही सोचती हूँ। लो सुनो, हमें देखते ही शादी की बातें शुरू कर देती हो। जिंदगी में क्या सिर्फ शादी ही सब कुछ है? सब कुछ तो नहीं, लेकिन मैं पैसे जमा करके तुम तीनों की शादी जरूर करवाऊंगी। पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है। हमें एक जादुई डिब्बा मिला है जिसमें बहुत खजाना है।
उसी से हमारी शादी हो जाएगी। क्या पूजा क्या कह रही है? खजाना मतलब किसका डिब्बा? यही तो बताने आए हैं। हमें एक खजाने का डिब्बा मिला है, लेकिन पता नहीं असली मालिक कौन है। जैसे ही पता चलेगा लौटा देंगे। लेकिन मालिक मिलेगा कैसे? यही तो समझ में नहीं आ रहा। उस दिन देखा चंद्रशेखर बाबू और रवि बरगद के पास घूम रहे थे। लगा शायद उन्हीं का हो, लेकिन अब लगता है नहीं। सही है, अगर उनका होता तो तुम्हारे हाथ कैसे लगता? गलती से भी उन्हें मत देना। असली मालिक को ढूंढो। अगर मालिक ना मिला तो ये खजाना हमारा हो जाएगा। इससे हमारी शादी भी हो जाएगी और तुम्हारी भी करवा देंगे किसी बूढ़े से। अरे तुम तो बहुत शरारती हो गई हो। अब मुझे पकड़ना आसान नहीं है। बूढ़ी के घर से सारी बात सुनकर रवि चंद्रशेखर बाबू को खबर देता है। चंद्रशेखर बाबू तय करते हैं कि तीनों बहनों के घर से वो खजाने का बक्सा चुराएंगे। बाबू, ओ बाबू, अरे आप कहाँ चले गए थे? मैं आपके खजाने की खबर लेकर आया हूँ। आपने तो कहा था कि मैंने चोरी की है। लो, साबित हो गया, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। अच्छा, तो कौन से सबूत की बात कर रहा है? पहले ये बता, और बता कि मेरा खजाना कहाँ है, कहाँ खबर मिली, बता। मैं अभी अभी बूढ़ी के घर से सुनकर आया हूँ कि आपके खजाने का बक्सा उन तीनों बहनों को मिला है। उनके पास सुरक्षित रखा है। वो असली मालिक को ढूंढ रही हैं। जैसे ही असली मालिक मिलेगा उसको बक्सा दे देंगी। अरे वाह! तो फिर चल, जल्दी से हम जाकर कह देंगे कि बक्सा हमारा है, वो हमको दे देंगी। ऐसे ही दे देंगी? ये मुमकिन नहीं है बाबू। वो लोग किसी भी हाल में ये नहीं मानेंगे कि आप बक्से के मालिक हैं। उन्हें अंदाजा हो गया है कि हम खजाना की तलाश में हैं। तो तेरी बात का मतलब ये है कि अगर मुझे बक्सा चाहिए, चोरी करनी होगी, है ना? जी हाँ, अब चोरी करो या छीनो, जो करना है करो, लेकिन वो लोग आपको इज्जत के साथ बक्सा नहीं देने वाले। अब आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है। सोचने का वक्त नहीं है। चल, अभी चलते हैं। आज ही मैं वो बक्सा ला कर रहूंगा। खजाना चुराने के बाद नई मुसीबत खड़ी हो गई। बक्सा हाथ में लेते ही गर्म हो जाता है। चंद्रशेखर बाबू छू भी नहीं पा रहे हैं और धीरे धीरे बीमार पड़ जाते हैं। अरे हाय! इतना पास आकर भी मैं खजाना छू नहीं पा रहा। हाथ लगाते ही जल जाता है। मेरा हाथ जल गया। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? ये बक्सा खोलूं तो खोलूं कैसे? अरे रे 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 रे, हाय 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 हाय। अच्छा हुआ मुझ पर चिल्लाते थे, इल्जाम देते थे, बद्दुआ देते थे, कीड़े पड़े। आप समझो बेटा, लालच का अंजाम यही होता है। बुढ़ऊ कहीं के खूसट लालची। अरे ओ रवि, देख क्या रहा है? पानी डाल, मेरे सर पर सिर फटा जा रहा है। ये खजाना तो मेरी जान ही ले लेगा। मेरा होकर भी मेरा नहीं हुआ ऐसा लगता है। अरे कुछ कर रे। अरे रे। हाँ बाबू, अब रोना बंद कीजिए। आंख बंद करके आराम कीजिए। बक्सा बाद में खोला जा सकता है। पहले आप ठीक तो हो जाइए। बक्सा बक्सा, खजाना खजाना। अरे तुझे समझ में नहीं आता? बक्सा छूते ही हाथ जल जाता है तो मैं कैसे खोलूं और खजाना कैसे पाऊं? जब मैं आपको खजाने की खबर ला सकता हूँ तो खोल भी तो सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ, आप चिंता मत करिए। आप पहले शांत हो जाइए। हाँ ठीक है, बस तू इसका इंतजाम कर। बाकी की सेवा की जरूरत नहीं है। खजाना ना मिला तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। हाँ। चंद्रशेखर बाबू की बीमारी की खबर गांव में फैल जाती है। बूढ़ी और तीनों बहनें समझ जाती हैं कि असल में क्या हुआ और बक्सा लेने आती हैं। अरे तुम तीनों यहाँ क्यों आई हो? मैं कोई बक्से को नहीं जानता। मैं बक्सा नहीं दूंगा। धीरे बाबू, हम किस लिए आए हैं ये तो आपने खुद बता दिया। अब बताइए बक्सा कहाँ है?
अरे बक्सा मेरा है, महीनों पहले एक भिखारी मुझे दे गया था, तुम लोग इसे कैसे ले जा सकती हो? जिसने आपको खजाने की खबर दी थी उसने बस आपकी परीक्षा ली थी। आप लालच में फेल हो गए और अब उसकी सजा पा रहे हैं। झूठ, ये सब झूठ है। ये खजाना मेरा है, इससे मैं अमीर बनूंगा। सोचिए, अगर ये बक्सा आपको मार डाले तो खजाना कहाँ जाएगा? तो क्या मुझे खजाना नहीं मिलेगा? वक्त आ गया है त्याग करने का। हमें बक्सा दे दीजिए। अरे मेरा खजाना, हाय रे मेरा खजाना। असली मालिक न मिलने पर तीनों बहनें तय करती हैं कि वो खुद बक्सा खोलेंगी। लगता है ये बक्सा किसी साधु ने बस परीक्षा के लिए दिया था, लेकिन इसे खोलना ठीक होगा। चंद्रशेखर बाबू की तो हालत खराब हो गई। डर मत, तू इसे आराम से पकड़ सकती है। ठीक है, सबके सामने खोल रही हूँ। बीज, ये इतने चमकदार क्यों है? खजाना हमेशा सोना चांदी नहीं होता, कभी कभी कुछ और भी खास होता है। मतलब ये खास बीज है? हाँ, इन्हीं से तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। लेकिन हमारे पास जमीन कहाँ है? मेरी जमीन पर शुरू करो, उम्मीद है बहुत फसल होगी। आशीर्वाद दो बूढ़ी माँ, ऐसा ही होगा। पूजा, ज्यादा धूप में मत रह, ऊपर जाकर बैठ। अंजलि, तू भी आराम कर। नहीं दीदी, अब वक्त है काम करने का। बैठे बैठे वक्त खराब हुआ, अब मेहनत करेंगे तो किस्मत बदलेगी। अब इतनी इच्छा है तो काम करो, लेकिन बीमार हुई तो मत कहना। इस खुशी में काम में बीमार हुई तो भी मंजूर है। अब मेहनत से हमारी किस्मत बदलेगी, ऊपर वाले ने हमें यही मौका दिया है। इसके बाद तीनों बहनें कड़ी मेहनत करती हैं और थोड़े से बीज से खूब फसल उगाती हैं। फिर कभी उनके घर में तंगी नहीं होती। ऐसे मजेदार किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।